बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, जिससे पहले हम एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन इन अ मैट्रिक स्पेस। आज एक और रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। आप एक डिफरेंस देखें कि वहाँ हमने साबित ये किया था कि ओपन सेट्स की तादाद जितनी मर्ज़ी हो उनकी यूनियन लाजमी तौर पे ओपन होगी, लेकिन यहाँ फाइनाइटनेस की रिस्ट्रिक्शन है कि ओपन सेट्स की तादाद जो मर्ज़ी जो है उसकी इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन हो, बल्कि ओपन सेट्स फाइनाइट नंबर में हों, यानी ओपन सेट्स की तादाद फाइनाइट हो तो उनकी इंटरसेक्शन लाजमी तौर पे ओपन होगी। अभी हम देखते हैं कि ये पहले तो रिजल्ट प्रूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये फाइनाइटनेस की जो रिस्ट्रिक्शन है ये क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। Let XD be a metric space metric space सपोज करने के बाद आप ओपन सेट सपोज करें that UI such that I varies from 1 to n be a collection of ओपन सेट्स। याद रखें, जब लास्ट ईयर हमने प्रूव किया था वहाँ पे इंडेक्सिंग सेट अल्फ़ा लिया हुआ था। इंडेक्सिंग सेट का जो एलिमेंट था वो अल्फ़ा था, अल्फ़ा, और इंडेक्सिंग सेट लिया हुआ था आई। अल्फ़ा बिलोंग टू आई हमने लिखा था। क्या लिखा था? यू अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग टू आई। और जो इंडेक्सिंग सेट आई था उसके बारे में कोई पता नहीं था कि वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यूनियन ऑफ एनी नंबर्स की बात हम कर रहे थे, इंडेक्सिंग सेट हमने एनी सेट ले लिया था। लेकिन चूँकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फाइनाइटनेस की है, यहाँ पे जो हमने इंडेक्सिंग सेट लिया है वो आपके सामने है। इंडेक्सिंग सेट यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स। अगर आप गौर करें, यहाँ मैंने यू आई सच दैट आई बिलोंग टू कैपिटल आई नहीं लिखा, बल्कि आई के बारे में बता दिया है। रिस्ट्रिक्शन है आई के ऊपर, जो यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट जो है आई, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 1 से लेके n तक। अगर आप इसको लिखना चाहें तो बेसिकली ये जो सेट लिखा हुआ है मैंने, यू आई सच दैट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये जो कलेक्शंस बनेगी ये क्या बनेगी? u1 u2 u3 अप टू un। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन बनेगी ये आपके पास u1 u2 u3 अप टू un ये बनेगी। फाइनाइट हो गई तादाद में, इनकी इंटरसेक्शन हमने साबित करनी है ओपन है। अब उसके लिए हम कंसिडर करते हैं देन वी हैव टू शो दैट intersection I varies from 1 to n, ui is an ओपन सेट। ये हमने साबित करना। ठीक है, देखें ये इंटरसेक्शन जो मैंने लिखी है ना, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n यू आई, इसका मतलब ये है u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन अप टू un। u1 से लेके un तक की इंटरसेक्शन मैंने इस तरह लिखनी थी, u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन अप टू un। इस तरह लिखने की बजाय मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, इस सिंबल्स में यूज़ करूँ। इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यू आई का मतलब ये है कि आपने ये जो ओपन सेट्स जो हैं जो कि तादाद में फाइनाइट हैं, इनकी इंटरसेक्शन लेनी है। अब इसको हमने ओपन सेट साबित करना है। इसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ़ इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n यू आई इज़ 5, देन ऑब्वियसली इट इज़ ओपन। याद है ना, प्रूव किया हमने कि एम्प्टी सेट हमेशा ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब हमने तो कुछ प्रूव ही नहीं किया। फिर अगर हम जो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले रहे हैं उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो फिर तो हमने कुछ नहीं प्रूव किया। तो फिर हम अगर ये सपोज करें कि ये नॉन एम्प्टी है, इज नॉट इक्वल टू 5, तो फिर इसमें कम से कम एक पॉइंट होगा। वो पॉइंट हम सपोज करते हैं that x belong to intersection I varies from 1 to n ui। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसका मतलब ये है कि मैंने x लिया है किसका, x बिलोंग टू u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन अप टू un, ये मैंने लिया जैसे लास्ट टाइम किया था। x बिलोंग्स टू यूनियन लिया था तो वो आया था x बिलोंग टू यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो जो पॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में आएगा या सेट्स की यूनियन में आएगा तो वो कम से कम एक में ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ ज़रा उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ये एक में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में आए, कोई क्लेम करता है कि मैं दो सेट्स के इंटरसेक्शन में हूँ, तो वो दोनों में होगा। अब यहाँ क्लेम दो में नहीं है, यहाँ n सेट्स की इंटरसेक्शन में क्लेम है। x कह रहा है कि मैं u1 इंटरसेक्शन u2 अप टू इंटरसेक्शन un में हूँ। इसका मतलब है कि गारंटेड है कि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। वहाँ ये गारंटी नहीं थी, वहाँ यूनियन थी। यूनियन के लिए सिर्फ एक में आ गया तो काम भी हमारा आसान हो गया था। यहाँ चूँकि सब में है तो देखें काम भी मुश्किल हो जाएगा। कैसे ज़रा, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये लिखना है x बिलोंग टू u i फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी मैं यहाँ से ये लिखना चाह रहा था x बिलोंग टू u1, x बिलोंग टू u2, x बिलोंग टू un। मैं ये लिखना चाह रहा था x u1 में भी है, u2 में भी है, अप टू un में भी है, ठीक है, u1 u2 u3 un में भी है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ui। और आगे जब मैंने ये लिखा ना फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये गारंटी कर रहा है कि u1 में भी है, u2 भी है, u3 में भी, un। अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर सारी बात आप इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये सब में है और जिस अगर u1 में है, u2 में है, u3 में, सब, और सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसका कोई भी पॉइंट लें, उसके गिर्द कम से कम एक ओपन स्फीयर बनेगी जो उस सेट का सबसेट होगी। तो फिर मुझे क्या लिखना है, SRI सबसेट ऑफ, बल्कि ओपन स्फीयर ऐसी लेनी है जिसका सेंटर x हो, सबसेट ऑफ UI फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब इसके साथ आपने लिखना भी है सिंस ईच UI इज ओपन। अब मैं ज़रा समझाता हूँ आपको इसको। यहाँ से मैंने लिया x चूँकि u1 में है और u1 ओपन है, तो फिर क्या होगा, ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक किसी एक रेडियस की ओपन स्फीयर u1 का सबसेट होगी। x चूँकि u1 में है, u1 चूँकि ओपन है, तो x के गिर्द ओपन स्फीयर बनाई जाए किसी एक रेडियस की, तो वो लाजमी तौर पे u1 का क्या होगी, उस रेडियस को मैं r1 कह देता हूँ। अब ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। u2 भी ओपन सेट है, u2 भी ओपन सेट है, x u2 में भी है। अब इस x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर मिल जानी चाहिए जो u2 का सबसेट हो। तो क्या ये गारंटी है कि वो इसी रेडियस की होगी, ये जो 1 रेडियस मैंने लिया था? गारंटी नहीं है। इसकी मिसाल यूँ हो सकती है, मिसाल यूँ हो सकती है, फ़र्ज़ करें ये आपका x है और ये आपका सॉरी ये कैपिटल X मेट्रिक स्पेस ली, ये पॉइंट मैंने x ले लिया, स्मॉल x। अब मैं इसके गिर्द ओपन स्फीयर बना रहा हूँ किस रेडियस की, r1 की, और वो u1 का क्या बन रही है, लेकिन u2 ये पड़ा हुआ है समझाने के लिए। अब मैं r1 रेडियस की अगर ओपन स्फीयर बनाऊं, ये वाली x को सेंटर मान के, क्या u2 का सबसेट बन रही है? तो मुझे रेडियस चेंज करना होगा ना। बन भी सकती है, अगर u2 बिल्कुल ही करीब पड़ा हुआ हो तो बन भी सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। दैट्स वाई मुझे इसको क्या करना है, मुझे r2 कर देना है। ये सिर्फ मुझे इतना पता है कि x को सेंटर मान के किसी भी कोई एक रेडियस की ओपन स्फीयर बनेगी जो u2 का सबसेट होगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो रेडियस वही होगा, इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह ये भी un भी ओपन सेट है, इसके पॉइंट के गिर्द ओपन स्फीयर बनेगी ज़रूर,
यू का सबसेट बनेगी, होगी ज़रूर, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसी रेडियस की होगी। दैट्स वाई इसका रेडियस भी चेंज कर देते हैं और वो क्या हो जाता है। अब ये सारी इतनी स्टोरी लिखने की बजाय मैंने सिर्फ ये लिख दिया। इसका मतलब भाई देखो मैं आई कहाँ से पिक कर रहा हूँ, 1 से n। जब मैं आई की जगह 1 लगाऊंगा, SR1X सबसेट किसका हो जाएगा, U1 का, वो ये आ जाएगा SR1 सबसेट U1 का। जब मैं R की जगह 2 लगाऊंगा, SR2 सबसेट U2 का, ये बन जाएगा। और जैसे मैं R की जगह I की जगह n लगाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा SRN UN का सबसेट। तो वो सारी लिखने की बजाय मैंने ये लिख दिया, समझ आ गई सब। अब आगे मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल अब ये पेश आ रही है कि ये जो ओपन स्फीयर बन गई हैं इनके रेडियस कितने हैं। मैंने इन ओपन स्फीयर को इंटरसेक्शन, ये मुख्तलिफ रेडियस की ओपन स्फीयर जो हैं वो मौजूद हैं किसमें, कुछ U1 में, कुछ U2 में, कुछ U3 में। सेंटर सबका एक है। मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये x है और ये R1 रेडियस, सेंटर सबका एक ही है ना। और ये क्या है, लेट्स सपोज कि ये R2 है, सेंटर उसका भी यही है। लेट्स सपोज कि ये R3 है, सेंटर उसका भी यही है। लेट्स सपोज कि ये R4 है। आपको बात समझ आ रही? ये जो SR1X ओपन स्फीयर है, ये किसका सबसेट है, U1 का सबसेट है। ठीक है, एक और आपसे बात पूछनी है, SR1X क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही। आंखें खोल के बोर्ड की तरफ देखें। ये R1 रेडियस की ओपन स्फीयर है, ये R2 रेडियस की ओपन स्फीयर है। कर नहीं रही? कर रही है, इसलिए मैंने कहा आंखें जरा खोल लें। ये है SR1X ओपन स्फीयर, ये कौन सी है, SR2X। कर रही है? अच्छा, और ये SR2X जो है ये U2 का सबसेट है। समझ आई? आगे चलिए। SR1X सबसेट है किसका, है ना इसका, और ये U3 का सबसेट। ये तो सिलसिला खत्म नहीं होना। SR1X सबसेट है SRNX और वो सबसेट है किसका। क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? जब मैंने किताब लिखी थी 1991 में, तो मेरे जो टीचर जो मुझे उस वक्त MSc में पढ़ाते थे, मैंने अभी MSc नहीं की थी उस वक्त, मेरी किताब जो पब्लिश हुई थी, मैं उस वक्त MSc पार्ट 2 का स्टूडेंट था जब किताब पब्लिश हो गई थी और सब लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दी थी। तो मेरे MSc पार्ट 2 के जो टीचर थे जो मुझे पढ़ा रहे थे उस वक्त, वो चूँकि अंदर ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, तो कहते ये क्या है कि उधर तुमने ओपन स्फीयर में जो यूनियन में प्रूव करते वक्त कुछ नहीं ऐसी काम किया, इधर तुमने क्या काम ख़राब कर दिया। मसला सिर्फ ये था, उनको मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं रहे थे कि उस वक्त मैं उनका स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट से ज़रा बात समझनी, हजम करनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब मैं साइंस कॉलेज बदर रोड में यहाँ आया, तो यहाँ जो मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे, तो वो मैट्रिक स्पेस का ही मुझे फड्डा डाल के बैठे होते थे कोई, वो मैं बात कर रहा हूँ MSc के टीचर की, जब मैं अभी स्टूडेंट था। उन्होंने भी इसके ऊपर फड्डा डाला कि ये तुमने यूनियन के लिए कुछ और किया और अब इंटरसेक्शन के लिए कुछ और कर रहे, वही काम क्यों नहीं किया। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा होगा। आप स्टेप्स देखिएगा, जो पिछला रिजल्ट प्रूव किया है उसमें ये सारी नहीं की, अब क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल था उनका। अब मैं जिन्हें समझाने बैठता था वो झड़क देते थे। खैर इसी तरह जब मैं लेक्चरर बन के ट्रांसफ़र होके साइंस कॉलेज बदर रोड में आया, तो मेरे यहाँ उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने भी एक चीज़ मुझसे डिस्कस करनी थी, मिट्टी स्पेस की थी या कोई और चीज़ थी। तो मैं उन्हें बता रहा था कि सर इस तरह, तो मुझे डांट रहे थे
और सारा स्टाफ बैठा हुआ था, टीचर और भी, नहीं तुम ये सही गलत कर रहे हो, ये नहीं, ये वो 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ। मैंने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैंने आपका स्टूडेंट ही रहना है और आज भी हूँ, लेकिन जब आपने ये पॉइंट मुझे से डिस्कस करना है तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, क्योंकि ये बात आपको आगे समझने नहीं दे रही। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और मैं आपसे पूछूं, आप सही आर्गुमेंट दे रहे हो और मैं नहीं मान रहा, तो तुम्हें क्या पता। तो बाकी सब लोग हंस पड़े, वो भी हंस पड़े। देखा एक लम्हे के लिए निकालते रहना, तो मैंने स्टूडेंट ही आपका। ये तो बात 98 की है, जब मैं इधर आया था 1998 में। अब देखें कितने साल हो गए, तो आज भी मैं उनका स्टूडेंट ही हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ज़रा थोड़ा सा, तो फिर वो उन्होंने उसको माना और फिर वो बात आर्गुमेंट मान ली। बात ये है कि जब आप यूनियन की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ से आगे बात ही ख़त्म हो गई थी। जब यहाँ आई थी ना ओपन स्फीयर, तो हमने कह दिया था यूनियन में आ गई। क्यों? एक भी सेट में ओपन स्फीयर आ गई तो यूनियन में आ जाएगी। यहाँ मसला और है, यहाँ एक सेट में ओपन स्फीयर आ जाने का ये मतलब नहीं है कि इंटरसेक्शन में आ गई, ये तो मुसीबत पड़ गई है। वहाँ अगर एक पॉइंट किसी एक सेट में आ जाता है तो हम कहते हैं यूनियन में तो आ गया, वो यूनियन तो एनहांस करती है। और एक पॉइंट अगर एक सेट में आ गया तो गारंटेड नहीं है कि वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। उस गारंटी को इंश्योर करने के लिए मैंने कहा, आप देखें, अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये जो ओपन स्फीयर बनी है, ये वाली जो बनी है, इसके बारे में गारंटी बन गई है कि ये U1 में भी है, U2 में भी है, U3 में भी है। कभी आप रीज़न सोचें कि क्यों बन गई? इसका रेडियस सबसे छोटा है। शाबाश, समझ आई कि जितनी भी ओपन स्फीयर्स में भी एज्यूम कर सका हूँ, उनमें जो सबसे छोटा रेडियस है, उस रेडियस की ओपन स्फीयर जो है वो U1, U2, U3, UN सबका सबसेट बनेगी। क्योंकि सेंटर एक होने की वजह से छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर बड़े रेडियस की ओपन स्फीयर का सबसेट बन जाएगी और वो पहले से ही U2 में मौजूद होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया कि R1 सबसे छोटा रेडियस है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि R1 ही हो, R2 भी हो सकता था, R3 भी हो सकता था। इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए। आगे हम काम ये करेंगे कि हम कहते हैं लेट, एक हमने और रेडियस R चूज किया है, जो क्या है, विच इज मिनिमम ऑफ R1 R2 टू Rn। ये समझ आई? यानी अब ये जो मैंने R1 धक्के से सपोज करके आपको समझाया, जरूरी नहीं कि R1 हो। अगर R1 R2 Rn में से सबसे छोटा R1 है तो वो R हो जाएगा। अगर R1 R2 R3 Rn में से सबसे छोटा R2 है तो R के बराबर आ जाएगा। तो चूंकि वहाँ वी हैव अ डाउट इन माइंड कि कौन सा होगा, इसलिए हमने ये कर लिया। अगर हम ये सपोज करें, देन जो बनेगी SR रेडियस की ओपन स्फीयर, वो सबसेट होगी UI का, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये गारंटी हो जाएगी। समझ आई? गारंटी यहाँ से आएगी। मैं इसको मिटाने लगा, यानी ये मैं अब इसको मिटाने लगा हूँ। आपको सिर्फ समझाया कि मैंने ये बात प्रूव कर दी है, ये डिस्कस कर दी आपके सामने बात। तो ओपन स्फीयर्स एक दूसरे के अंदर आनी शुरू, छोटी ओपन स्फीयर सब बड़ी ओपन स्फीयर्स के अंदर आनी शुरू हो जाएगी और वो सेट्स के अंदर जानी शुरू हो जाएगी जिनमें चाहिए। तो ये वो बात थी जो उस वक्त डिस्कस में कर रहा था, वो समझ नहीं इनको आ रही थी। बात यही थी कि वहाँ ओपन स्फीयर सिर्फ एक सेट में लेके गए तो यूनियन में आ जानी थी। यहाँ ओपन स्फीयर को एक सेट में लेके जाने से यूनियन इंटरसेक्शन में नहीं आएगी, सब में ले जानी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जो भी ये किया। ठीक होगी बात? अब ये ओपन स्फीयर सब में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है सबसेट है किसका? इट इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन I वेरीज फ्रॉम 1 to n UI। इज इट क्लियर? अब अगर ऐसा हो गया, आपने क्या किया हुआ है, इंटरसेक्शन का पॉइंट लिया हुआ है, इसके गिर्द ओपन स्फीयर बनाई है, ओपन स्फीयर इंटरसेक्शन का सबसेट बन गई है, तो क्या साबित कर दिया आपने? ये साबित कर दिया इंटरसेक्शन I वेरीज फ्रॉम 1 to n UI इज एन ओपन सेट। ठीक होगी बात? अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों की तरफ से
कि ओपन यूनियन के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी कि कितने नंबर ऑफ ओपन सेट्स की यूनियन हो, इसमें तो जितने मर्जी हों, फाइनाइट हो, इन्फिनिट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, जितने मर्जी हों उनकी यूनियन ओपन होती है। इसके लिए क्यों? इसके लिए इसलिए है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनकी जब हमने ये रिस्ट्रिक्शन फाइनाइटनेस की लिफ्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन जो आती है वो ओपन सेट नहीं होती। अब ज़रा केयरफुली वो बात आपने सुननी है कि किस तरह। मैं आपको एक एग्जांपल बताने लगा हूँ जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। बहुत सारी एग्जांपल हैं, एक मैं आपको बताने लगा। हम अगर ये UN सेट्स ले लें -1/n ओपन इंटरवल, तो क्या ये ओपन सेट्स हैं? किस फॉर्म के होंगे ये? वैसे नंबर लाइन पे अगर आ जाए, n कहाँ से आया हुआ है? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आ जाएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक होगी बात? मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर मैं लूँ U1 क्या आएगा मेरे पास, बताएंगे आप? U1 -1 to 1 ओपन इंटरवल। U2 क्या आएगा? -1/2 to 1/2। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेने के लिए अगर आप नंबर लाइन पे चले जाएं तो आपको बड़ी आसानी से इंटरसेक्शन का पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे, ये -1, ये 0 और ये 1। पहला ओपन इंटरवल ये है -1 to 1। दूसरा ओपन इंटरवल क्या है? -1/2 to 1/2। आप बड़ी आसानी से मुझे बता सकते हैं कि U1 और U2 की इंटरसेक्शन क्या आएगी? बता सकते हैं? U1 इंटरसेक्शन U2 क्या आएगा? शाबाश, -1/2 to 1/2। छोटे वाला आएगा ना, ये बड़े वाला निकल के ये रह जाएगा। अगला अगर मैं U3 के साथ करूं तो क्या होगा? वो और छोटा हो जाएगा। आपको समझ आ गई U3 क्या होना है? वो होना है -1/3 1/3। U4 क्या होना है? -1/4। छोटे होते जाने। किस तरफ आते जा रहे हैं? 0 की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं ये काम आपको कह दूं, इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू कैपिटल N UN, तो क्या आएगा? 0। शाबाश, इन सब ओपन इंटरवल्स में 0 मौजूद है। ये स्क्यूज होते जा रहे हैं इस तरफ से। तो इन्फिनिट आप क्या कर रहे हैं? U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 U4 U करते जा रहे हैं। n बिलोंग टू n ले लिया ना मैंने, फाइनाइट नहीं ली है अब आपने इंटरसेक्शन आपके पास इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर्स की नहीं है, इन्फिनिट नंबर्स की है। इन्फिनिट नंबर्स की आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं। व्हाट विल बी दैट? ये भी बच्ची ने बताया 0। ये इंटरवल नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा इसमें, सिर्फ 0। अब मुझे देखना ये है कि अब ये जो सेट है क्या ये ओपन है? देखते हैं कैसे। ये 0 है, इसमें एक ही पॉइंट है, सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही पॉइंट है। इस पॉइंट को ओपन सेट करने के लिए क्या करना है? इस सेट को ओपन सेट साबित करने के लिए क्या करना है? इसके गिर्द ओपन स्फीयर बनानी है। जब रियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के गिर्द ओपन स्फीयर बनाई जाए तो क्या शक्ल होती है उसकी? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यही है, समझाया भी हुआ है। जब आप रियल लाइन के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएंगे दैट विल बी ओपन इंटरवल। अब आप 0 को सेंटर मान के थोड़ा सा भी रेडियस खोलेंगे तो ओपन स्फीयर गई ना बाहर। तो ये जो ओपन स्फीयर बनी है, क्या ये इसका सबसेट बनी? नहीं बनी ना। अब जितना मर्जी रेडियस छोटा कर ले वो बनती नहीं है, तो वो ओपन सेट नहीं है। इसलिए इंटरसेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। फाइन। अब और इसके अलावा भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर कोई और एग्जाम्पल मिले ना मिले तो किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होती है। काउंटर एग्जाम्पल होती है एक, तो ये मिल गई हमें। अब दुनिया में और चाहे सारे इन्फिनिट ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ओपन हो जाए, इवन देन हम इसको जनरली नहीं कह सकेंगे, क्योंकि एक तो मौजूद है ना हमारे पास। ठीक है, नॉट ओपन। तो फिर कंक्लूडिंग वर्ड्स में आपको कर दूं, बता दूं कि लास्ट सेम जो हमने प्रूव किया था वो क्या किया था कि यूनियन ऑफ जी जी तो किधर आप छोटा करती जा रही हो ना। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, चलें अगर मैं ये सेट लूँ U1
कितने ज़ीरो लगाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोस। ये क्या होगा? -1 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। ये ज़रा बताइएगा कि ज़ीरो के कितने करीब है दोनों तरफ से। -1/2 1/2 पे आप आई थी तो कितने ज़ीरो के करीब हो गया था? ये तो ओवरलैपिंग की सूरत नहीं बन जानी। डिनोमिनेटर कितना बड़ा कर दिया आपने। बहुत बड़ा करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ज़ीरो के करीब नहीं हो जाएंगे। तो अभी तो इसके भी आगे बड़ी गुंजाइश है, ज़ीरो लगाने हैं ना। नो उसके अलावा कोई हल ही नहीं हमारे पास। आप मैक्सिमम नेचुरल नंबर तलाश नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? तो 1 नहीं, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो पता ही नहीं ना, 1 नहीं है, सबसे छोटा तो अल्टीमेटली जैसे ही आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो आप दोनों तरफ से इक्वली ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। आपको ये एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। या तो बताएं आपके ये नहीं है, समझाइए। आप दोनों तरफ से इक्वली ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं। और डिनोमिनेटर बढ़ाना अनलिमिटेड आपके पास। अब यहाँ स्टॉप थोड़ी हो गए हैं। मैंने 7 ज़ीरो लगाए हैं, कोई एक बंदा 70 ज़ीरो लगा दे डिनोमिनेटर, तो ज़ीरो की ओवरलैपिंग दोनों तरफ से आएगी जी। बात आप सारी मिक्स कर दी है। नंबर इन्फिनिट होना और बात है, ओपन सेट्स की तादाद फाइनाइट होना और बात हो रही है। ओपन सेट के अंदर क्या कुछ है इसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ओपन सेट आप देख रहे हैं, आप सारा कंफ्यूज कर गई। ये जो ओपन सेट है इसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, इसके अंदर फाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि ओपन सेट्स की तादाद कितनी है। अगर मैं ये ओपन सेट लूँ और ये ओपन सेट लूँ तो तादाद में कितने हो गए? एक ओपन सेट ये है, एक ये है, तादाद में कितने हो गए? सिर्फ 2। आप उनके अंदर घुस गई हैं। आप ये कह रही हैं कि उसमें इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। हम तो ओपन सेट की बात कर रहे हैं, ओपन सेट के अंदर तो हम गए ही नहीं। हम कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग सेट जो है दैट शुड बी फाइनाइट, जहां से आपने सबस्क्रिप्ट्स लिए हो, ठीक है। तो अच्छी बात है। आप देखें ना, जब तक आप नहीं सवाल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो मैं जल्दी से वाइंड अप कर दूं कि हाँ, नेचुरल नंबर 0 नहीं हो सकता। बड़ा वैसे ना कमाल करोगे आप लोग। मैंने एक सेट लिया ये U1, यहां तो मैंने 0 नहीं ना लगाया। नेचुरल नंबर कहां से आ रहे हैं? 2 चीजें हैं, एक इंडेक्सिंग से, अभी वही तो वो काम करके आई, अभी वही कर गई हो। मैं इसी का जवाब तो मैंने दिया। U1 के अंदर 0 होना, हमने कब कहा कि U1 के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं? हम कह रहे हैं ये वाले जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। आप फिर उसको U1 से मैंने बाहर निकाला तो तुम घुस गई हो U1 के अंदर, समझ आई? उस सेट के अंदर 0 पड़ा हुआ ना, उसका क्या मसला हमारे साथ? बात हो रही है तादाद में। तादाद तो आपकी नेचुरल नंबर से ही आए हैं ना। इंटरसेक्शन आप क्या ले रही हो? U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3। ये तो नहीं कह रही U0, तो मैंने कहा ही नहीं है। वो अलग बात है कि इंटरसेक्शन जो है वो आ रही है 0, वो उसका नेचुरल। अब मैं तीसरी दफ़ा वाइंड अप करने लगा हूँ, किसी ने सवाल करना तो कर। वहाँ ये था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, पिछला जो थ्योरम था। तो उसमें हमने क्या किया कि उसका वो पॉइंट लिया, एक ओपन स्फीयर बनाई, वो किसी एक यूनियन में लाने के लिए किसी एक ओपन सेट का भी सबसेट बनी तो वो यूनियन में आ गई। यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। याद रखें, ओपन सेट्स की तादाद फाइनाइट होनी चाहिए। ओपन सेट के अंदर जो मर्जी दुनिया जहाँ का जो मर्जी हो, हमें नहीं पता, उनकी तादाद टोटल फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमने जब उसकी इंटरसेक्शन का कोई पॉइंट लिया, उसके गिर्द सफ़ियर बनाई, तो वो सफ़ियर जो है वो डिफरेंट
स्फीयर्स बनेंगी डिफरेंट सेट्स के लिए। अब चूंकि उसे स्फीयर को उन तमाम की इंटरसेक्शन में पहुंचाना है तो फिर पहले गारंटी करनी होगी कि वो तमाम में पहुंचे। तो वो तमाम में पहुंचाने के लिए हमने उन ओपन स्फीयर जो बनी थी उनके रेडियस में से सबसे छोटे रेडियस की जो ओपन स्फीयर ली वो सब में पहुंच जाएगी। ये काम में एक्स्ट्रा करना पड़ गया। सब में जैसे ही पहुंच गई तो इंटरसेक्शन में भी पहुंच जाएगी। तो इंटरसेक्शन पहुंच गई तो इंटरसेक्शन क्या होगी? ओपन साइड। थैंक यू।